लाखों करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले सिद्धार्थ शुक्ला काफी कम समय में इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला महज 40 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए, जिसका दुख न सिर्फ उनके परिवार को, न सिर्फ उनके फैंस को, बल्कि टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों को भी हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला ने टीवी इंडस्ट्री में एक ही मूवी की थी, बावजूद इसके आज पूरी दुनिया में सिद्धार्थ के करोड़ों फैंस हैं और वो सभी फैंस सिद्धार्थ शुक्ला पर इस वक्त जान कुर्बान करने को भी तैयार हैं। दोस्तों, इसका जीता जागता सबूत हमने करवा चौथ के मौके पर देख लिया, जब सिद्धार्थ और शहनाज के फैंस ने शहनाज कौरगिल को सपोर्ट किया। जी हाँ दोस्तों, वी लव यू शहनाज का ट्विटर ट्रेंड चलाकर फैंस ने ये दिखा दिया है कि शहनाज आप अकेले नहीं हो। तो अगर हम इसके अपोजिट देखें तो लगातार सिद्धार्थ शुक्ला के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके की बातें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं और जो बातें पहले निकलकर सामने आई थी, उससे ये साफ होता है कि पहले जो सिद्धार्थ के बारे में बातें कही गई थी कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आया था, वो पूरी तरीके से बनावटी कहानियां थी। क्योंकि जब सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया है, जब एक्सपर्ट्स ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा, तो एक्सपर्ट्स ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया है, जिससे ये साफ होता है कि कूपर हॉस्पिटल ने न सिर्फ सिद्धार्थ के साथ बल्कि उन करोड़ों फैंस के साथ धोखा किया है जो कि सिद्धार्थ की एक झलक के दीवाने थे। दोस्तों, आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक की वजह से नहीं बल्कि जहर की वजह से इस दुनिया को छोड़कर गए थे, और जिसकी वजह से सिद्धार्थ की आखिरी तस्वीर भी जनता के सामने शेयर नहीं की गई। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त ये इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला का पूरा परिवार कूपर हॉस्पिटल की दहशत में है, क्योंकि जिस तरीके से कूपर हॉस्पिटल के कहने पर सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार चल रहा था, जब कूपर हॉस्पिटल ने कहा कि 3 तारीख को ही पार्थिव शरीर दिया जाएगा, जिस पर सिद्धार्थ की मां और साथ ही उनके परिवार वालों में से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। इससे साफ होता है कि जरूर कूपर हॉस्पिटल किसी न किसी तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार का फायदा उठा रहा है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हालांकि कूपर हॉस्पिटल का रिकॉर्ड हमेशा ही विवादित चीजों में ही आता है। हमेशा ही कूपर हॉस्पिटल उन लोगों का पोस्टमार्टम करता है जिनका पहले इसके ही कोई विवाद हो या फिर उनका निधन किसी हादसे की वजह से हुआ हो। दोस्तों, कूपर हॉस्पिटल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वह हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। शहनाज और सिद्धार्थ फैंस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि फाइनली अब शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ की यादों से थोड़ी बहुत बाहर आ चुकी हैं और वो अब काम में जुट चुकी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल ने अभी हाल फिलहाल में ही हौसला रख मूवी को कंप्लीट किया था, जिसने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। पंजाब की पहली ऐसी मूवी है जिसने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, और वो भी शहनाज कौरगिल की वजह से। दोस्तों, शहनाज कौरगिल ने सिद्धार्थ और अपना सॉन्ग हैबिट भी पूरा कर लिया है, और इसी बीच आपको बता दें कि इन्फॉर्मेशन आ रही है कि शहनाज कौरगिल बहुत ही जल्द अपने फैंस का शुक्रिया अदा करने के लिए इंस्टाग्राम पर लाइव आ सकती हैं। जी हाँ, इससे पहले भी ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि शहनाज कौरगिल हौसला रख को प्रमोट करने के लिए लाइव आ सकती हैं, पर उस दौरान दलजीत सिंह लाइव आए और उन्होंने शहनाज कौरगिल के लाइव न आने पर फैंस से माफी भी मांगी। पर इस बार शहनाज किसी और मकसद से लाइव आना चाहती हैं, और वो इसलिए क्योंकि शहनाज के बारे में इस दौरान कुछ ऐसी अफवाहें भी निकलकर सामने आ रही हैं जिसका भंडाफोड़ करने के लिए शहनाज खुद लाइव आएंगी। दोस्तों, बता दें कि शहनाज आजकल घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं और ना ही मीडिया रिपोर्टर से उनकी कोई बातचीत हो रही है, जिसको लेकर शहनाज कौरगिल के काफी करीबी रिश्तेदार की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इस वक्त शहनाज के घर का माहौल बेहद ज्यादा खराब है, क्योंकि जिस तरीके की अफवाहें इस वक्त सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, कहीं ना कहीं इन सभी बातों से शहनाज के घर का माहौल बिगड़ रहा है, और इन्हीं बातों को क्लियर करने के लिए शहनाज इंस्टाग्राम पर लाइव आ सकती हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शहनाज के हेटर्स शहनाज के बारे में अफवाहें फैलाकर शहनाज का नाम खराब कर सकते हैं? दोस्तों, क्या आप शहनाज को सपोर्ट नहीं करते? जो लोग भी शहनाज को सपोर्ट करते हैं वो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शहनाज से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आप तक हमेशा पहुंचती रहें। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।
टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से न सिर्फ उनके करीबी, उनके चाहने वाले परेशान हैं, बल्कि पूरी टीवी इंडस्ट्री हैरान है। एक्टर ने असामयिक निधन की वजह से बहुत लोग टूट चुके हैं। उनके दोस्त और चाहने वाले लगातार उनके और उनके परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं। बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट रहे विकास पाठक, जिन्हें हिंदुस्तानी भाव के नाम से जाना जाता है, वो भी सिद्धार्थ शुक्ला के आकस्मिक अचानक निधन के बाद शोक में हैं। आपको बता दें कि वो सिद्धार्थ के परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर हिंदुस्तानी भाव पहुंचे। मीडिया के साथ हिंदुस्तानी भाव की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। हिंदुस्तानी भाव ने बताया कि निधन के कुछ घंटे पहले सिद्धार्थ शुक्ला के साथ क्या क्या हुआ था। हिंदुस्तानी भाव ने सिद्धार्थ शुक्ला की मां से बातचीत के आधार पर ये सारी बातें मीडिया से शेयर की है। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ 1 से 2 सितंबर को रात को देर से घर आया था, क्योंकि वो किसी एक प्राइवेट दोस्त के साथ डिनर पर गया था। शहनाज उस दिन घर पर ही थी। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक था। सिद्धार्थ घर आकर डिनर किया और उसके बाद वो सो गए। 3:30 बजे करीब उन्होंने शहनाज से पानी का गिलास मांगा और वो अपनी माँ के पास गए। उन्होंने अपनी माँ से बताया कि उनके सीने में जलन सी हो रही है, जिसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने उन्हें आइसक्रीम खाने को दिया। सिद्धार्थ की मां आइसक्रीम खाने के बाद सिद्धार्थ सो गए और जब सुबह 10 बजे सिद्धार्थ का अलार्म बज रहा था, उस दौरान जब शहनाज ने सिद्धार्थ को उठाने की कोशिश की तो वो उठ नहीं रहे थे। फिर शहनाज जोर जोर से रोने लगी और सिद्धार्थ की मां को आवाज लगाया। जब शहनाज और सिद्धार्थ के कमरे में सिद्धार्थ की मां पहुंची, उस दौरान देखा कि सिद्धार्थ किसी तरीके की कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली डॉक्टर को बुलवाया गया। फैमिली डॉक्टर ने लगातार 1 से 1.5 घंटे तक जांच करने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला को हॉस्पिटल भेज दिया। सिद्धार्थ शुक्ला के हॉस्पिटल जाते ही कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया और फैंस का बुरा हाल था। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला की कुछ आखिरी चंद मिनटें इस प्रकार गुजरी, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने हिंदुस्तानी भाव के साथ शेयर किया था। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया से लापरवाही की वजह से क्यों, आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद जैसे शहनाज और उनका पूरा परिवार विलुप्त सा हो गया था, पर अब आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ के घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। तभी तो सिद्धार्थ की दोनों बहनों को नानावती हॉस्पिटल के बाहर देखा गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को नानावती हॉस्पिटल के बाहर सिद्धार्थ शुक्ला की दोनों बहनों को स्पॉट किया गया है। जब मीडिया वाले पूछने के लिए पहुंचे तो वहां से दोनों बहनें गायब सी हो गईं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इस वक्त सिद्धार्थ की मां की हालत ठीक नहीं है, जिसकी खबर 25 अक्टूबर को ही सिद्धार्थ शुक्ला के काफी करीबी रिश्तेदार की तरफ से दी गई थी। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस वक्त फैंस लगातार सिद्धार्थ के परिवार की फिक्र कर रहे हैं और फैंस ये चाहते हैं कि शहनाज कौरगिल के और साथ ही सिद्धार्थ के घर में लोगों की हालत कैसी है इससे वो रूबरू हो सके। दोस्तों, शहनाज कौरगिल को तो नहीं, पर सिद्धार्थ की दोनों बहनों को नानावती हॉस्पिटल के पास देखकर कहीं ना कहीं फैंस घबराए हुए हैं कि उनके घर में अब किसकी तबीयत खराब हो चुकी है। दोस्तों, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद जैसे उस घर का दीपक ही बुझ गया, जिसकी वजह से लगातार पूरा परिवार अंधेरे में हो। लगातार शहनाज कोशिश कर रही हैं कि सिद्धार्थ की जगह को पूरी कर पाए, पर कहते हैं ना कि एक बेटे की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, एक भाई की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता और साथ ही एक ऐसा परिवार और एक ऐसी दुनिया की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता जो कि सिद्धार्थ शहनाज के लिए थे। दोस्तों, सिद्धार्थ के अचानक से चले जाने के बाद पूरा शहर वीरान हो चुका है और शहनाज ने हैबिट सॉन्ग में इसका विवरण भी कर दिया है। दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या अगर सिद्धार्थ शुक्ला के घर में अगर किसी की तबीयत खराब है तो क्या उसकी खबर फैंस तक पहुंचा देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वैसे तो हमारी नज़र अभी भी सिद्धार्थ के घर की तरफ है। जैसे ही कोई अपडेट
आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज के घर में पहली बार खुशियों की शहनाई बजने वाली है। पहली बार सिद्धार्थ का परिवार खुशी से नाचने वाला है। पहली बार सिद्धार्थ के घर में इतनी बड़ी खुशी आई है और वो भी सलमान खान के जरिए। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान को लोग कहते हैं कि सलमान शहनाज के दीवाने हो चुके हैं और हो सकता है कि खान परिवार की बहू बन जाए शहनाज। पर दोस्तों आगे क्या होगा ये तो शहनाज के किस्मत जाने और सलमान का दिल। पर हम इतना ज़रूर कहेंगे कि इस बार सलमान खान जितना मेहरबान शहनाज पर हुए हैं शायद ही किसी एक्ट्रेस पर हुए होंगे। वैसे तो सलमान खान को कहा जाता है कि वो बाहर से आई हुई लड़कियों को सुपरस्टार बनाने में काफी माहिर हैं, पर इस बार उन्होंने शहनाज को स्टार बनाने का सोच लिया है। दोस्तों शहनाज कौरगिल की पहली बॉलीवुड मूवी एज अ हीरोइन कास्ट होने वाली है शहनाज, और वो भी सलमान खान की अपकमिंग मूवी रेडी 2 में। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि सलमान हर साल 2 मूवी रिलीज करते हैं, एक ईद पर और दूसरी दिवाली पर। दोस्तों अगली ईद पर शहनाज कौरगिल और सलमान खान की अपकमिंग मूवी हमें रेडी 2 देखने को मिल सकती है और साथ ही फराह खान ने रेडी 2 को डायरेक्ट किया है और सलमान खान खुद इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे। दोस्तों सलमान खान इस मूवी में लीड एक्टर और साथ ही शहनाज कौरगिल इस मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल निभाएंगी। दोस्तों इस